नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। सोनभद्र सोनांचल संघर्ष वाहिनी 100वां कार्यकर्ता ने रविवार को शक्तिनगर में बैठक कर एनसीएल खड़िया कोयला परियोजना में काम कर रही निजी कंपनी कलिंगा के विरुद्ध आंदोलन की रणनीति बनाई। मुख्य अतिथि सोनांचल संघर्ष वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रोशन लाल यादव ने कहा कि भर्ती के नाम पर धड़ल्ले से बेरोजगार युवाओं का दोहन किया जा रहा है। इस पर अंकुश लगाने के लिए आगामी 30 अप्रैल को 100वां कार्यकर्ता पदयात्रा कर खड़िया जीएम को मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि निजी कंपनी में 1000 के ऊपर संविदा हेल्पर और ड्राइवरों की भर्ती में संगठित संरक्षण प्राप्त तथा कथित गिरोह के द्वारा यहां के विस्थापित, प्रभावित और लोकल बेरोजगारों की भर्ती के नाम पर धड़ल्ले से युवाओं का दोहन किया जा रहा है। इसी के खिलाफ सोनांचल संघर्ष वाहिनी ने कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक सोनांचल संघर्ष वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव पुष्पेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में किया। मुख्य अतिथि ने ऐलान किया है कि आंदोलन के प्रथम चरण में आगामी 30 अप्रैल को रोडवेज बस स्टैंड शक्तिनगर से खड़िया कोयला परियोजना जीएम गेट तक बेरोजगार भर्ती घोटाले को लेकर सोनांचल संघर्ष वाहिनी के कार्यकर्ता और विस्थापित, प्रभावित और लोकल बेरोजगार पदयात्रा कर जीएम गेट पहुंचेंगे और एनसीएल खड़िया प्रबंधन से मांग करेंगे कि इस भर्ती घोटाले की जांच हो और संगठित गिरोह द्वारा अभी तक कराई गई भर्ती को निरस्त कर भर्ती की स्पष्ट गाइडलाइन बनाकर 3 दिन खुला कैंप लगाकर 1000 में 80% विस्थापित, प्रभावित और लोकल बेरोजगारों की भर्ती सुनिश्चित की जाए। अन्यथा अब यह आंदोलन जल्द ऊर्जाचल जन आंदोलन के रूप में बदल जाएगा। श्री यादव ने यह भी कहा कि ऊर्जाचल में बेरोजगारों की भर्ती का खेल खेल रहे संगठित लोग जल्द बेनकाब होंगे। यह आंदोलन सोनांचल के उपेक्षित बेरोजगारों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य मंत्री संजीव सिंह गोंड को भी ज्ञापन देकर प्रदेश के मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग की जाएगी। बैठक में प्रदीप कुमार, महेंद्र कुमार, विनय कुमार, सलमान खान, देवानंद विश्वकर्मा, सुमंत यादव, सुमित बलवंत यादव, फिरोज और राहुल भारती मौजूद रहे। महुली सोनभद्र से संवाददाता नितेश कुमार की रिपोर्ट। लगाया जाए, ओपन कैंप लगा के यहाँ के विस्थापितों, प्रभावितों और लोकल नौजवानों को जितनी 80% पहले यहाँ के लोगों को लेना है, तो ये नियमावली की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। एनआईटी की जो नियम, कायदे, कानून है उसमें 80% क्षेत्र के ही लोगों को आपको लेना है, जिसमें विस्थापित, प्रभावित और लोकल। इनके अलावा 80% आपको लेना है। आपका कहना है कि खड़िया में 14 लोग हैं विस्थापित, तो 14 है तो आप प्रभावित को लो, बाकी जगह में लोकल को लो। लेकिन आप ये कह के यहाँ बिजनेस फैला दिए, यहाँ पर वसूली का धंधा शुरू हो गया। जो टॉप लेवल के लोग इसमें सम्मिलित हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ, हमारे मुख्यमंत्री जी, मैं मांग करना चाहता हूँ कि एनसीएल में निजी कंपनियों में जिस तरह से सोनांचल के नौजवानों का दोहन हो रहा है, संगठित गिरोह बना करके उस पर रोक लगाई जाए। भर्ती की प्रक्रिया में खुला ओपन भर्ती कराई जाए और एक गाइडलाइन बनाई जाए, जिससे यहाँ के नौजवानों को खुशहाली मिल सके, यहाँ के नौजवान रोजगार पा सके। लेकिन आज की स्थिति काफ़ी भयावह है। इसी के खिलाफ सोनांचल संघर्ष वाहिनी ने ये आज ऐलान करती है कि 30 अप्रैल को रोडवेज बस स्टैंड शक्तिनगर से सोनांचल संघर्ष वाहिनी के कार्यकर्ता पैदल चलकर खड़िया जीएम गेट पर जाकर जीएम को ये ज्ञापन सौंपेंगे कि आप अपनी निजी कंपनी को गाइडलाइन बनवाइए और ओपन भर्ती का ऑप्शन दीजिए, जिसमें कैंप लगा करके आप भर्ती करेंगे। किसी गिरोह के इशारे पर जो भर्ती कर रहे हैं, आप जो जितनी भर्तियां हुई हैं आप उसे निरस्त करवाइए और उस भर्तियों की जाँच की जाए। यही हमारा आज का कहना है। 30 अप्रैल को हमारा आंदोलन बहुत जोरदार होगा। एक बात पूछना चाह रहे थे आपसे कि जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है कोयले का, आए दिन दुर्घटनाएँ हो रही है, इसको क्या कहें? जो ट्रांसपोर्ट में जो नियमावली है परियोजनाओं की, उसके लिए सुरक्षित स्पेस इनको देना चाहिए, सुरक्षित रास्ता देना चाहिए ट्रांसपोर्टिंग के लिए, पहली बात। दूसरी बात, ट्रांसपोर्ट के समय पूरा उस पर पानी का छिड़काव होना चाहिए। जो कोयले से तमाम एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, तमाम जो गाड़ियां आ रही हैं, एक ही जो रूट बनी हुई है गवर्नमेंट की, उसी रूट से ये कोयला ले जाते हैं।
इनको इनको तो बिल्कुल अलग से अपना स्पेस दे करके रोड बनानी चाहिए।